नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल। एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। चाहे आप किसी बड़े शहर के ऑफिस में बैठकर सुन रहे हों या किसी गांव के खेत की मेड़ पर लेटे हुए, हमारा मकसद है आपको उन किताबों से जोड़ना जो सोच को बदलती हैं और जीवन को नया नजरिया देती हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है माइंडफुल टेक, जिसे लिखा है डेविड लीवी ने, एक ऐसे लेखक जिन्होंने टेक्नोलॉजी और मेडिटेशन दोनों की गहराई से समझ रखी है। सोचिए, आज की जिंदगी कैसी हो गई है। सुबह आंख खुलते ही हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। दिन भर ईमेल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर रात को भी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। गांवों तक अब ये आदतें पहुंच चुकी हैं। जहां पहले लोग चबूतरे पर बैठकर बातचीत करते थे, अब वहां भी हर हाथ में एक मोबाइल है। माइंडफुल टेक हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो हमें चला रही है। ये किताब कोई प्रवचन नहीं देती, न ही कहती है कि मोबाइल छोड़ दो, इंटरनेट से दूर हो जाओ, बल्कि ये बताती है कि टेक्नोलॉजी के साथ रहते हुए भी हम माइंडफुल यानी जागरूक, शांत और संतुलित कैसे बन सकते हैं। डेविड लेवी ने इस किताब में 11 गहराई से भरे चैप्टर्स के जरिए हमें समझाया है कि हम अपने डिजिटल व्यवहार को कैसे पहचानें, कैसे खुद से सवाल करें और कैसे टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि उसे अपनी जिंदगी का मालिक बना बैठें। हर चैप्टर में आपको मिलेगा एक ऐसा अनुभव जो आपकी सोच को हिला देगा और साथ ही कुछ ऐसे आसान अभ्यास जिनसे आप अपने दिनचर्या में थोड़ी सी जागरूकता ला पाएंगे। ये किताब शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में उलझे लोगों के लिए भी है और गांव के शांत माहौल में सोच को साफ करना चाहने वालों के लिए भी। तो आइए इस सफर पर हमारे साथ चलिए, जहां टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं बल्कि समझदारी से नाता जोड़ा जाएगा, जहां स्क्रीन के पीछे की दुनिया को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा और महसूस किया जाएगा। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपको सिर्फ आवाज नहीं देते, हम आपको सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द में अपनापन है, हर किताब में जिंदगी बदलने की ताकत है। किताबें बदलेंगी सोच, सोच बदलेगी जिंदगी। चैप्टर 1, वेकिंग अप। पहले चैप्टर की शुरुआत एक बेहद गहरे लेकिन साधारण से सवाल से होती है, क्या हम सच में जागे हुए हैं? डेविड लेवी इस सवाल का जवाब नींद या फिजिकल अलर्टनेस से नहीं बल्कि डिजिटल लाइफ में हमारे अवचेतन व्यवहारों से जोड़ते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो क्या सबसे पहले सूरज की रोशनी देखते हैं या मोबाइल की स्क्रीन? हम कब, कहां और क्यों अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इस पर हमने कभी गौर किया है? यही वह नींद है जिससे लेखक हमें जगाना चाहते हैं। वेकिंग अप का अर्थ है अपने अंदर उस जागरूकता को लाना जो हमें अपने डिजिटल व्यवहारों को पहचानने में मदद करे। डेविड बताते हैं कि हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी इतनी गहराई से घुस चुकी है कि अब हमें उसका प्रभाव महसूस तक नहीं होता। हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ दौड़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी प्राथमिकताएं अब किसी एल्गोरिदम या नोटिफिकेशन बेल के इशारे पर नाच रही हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें रिफ्लेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण की एक अद्भुत प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने डिजिटल व्यवहारों को ऑटोमेटिकली जीते हैं, तब हम अपने जीवन की गुणवत्ता से समझौता कर रहे होते हैं। इसीलिए वह एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं, एक दिन का डिजिटल ऑब्जर्वेशन। इसका अर्थ है कि हम पूरे दिन ये नोट करें कि हम कब, कितनी बार और किन हालातों में अपने फोन या अन्य डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कर रहे हैं। डेविड बताते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य खुद को जज करना नहीं बल्कि समझना है। जब हम देख पाते हैं कि हम बिना वजह बार बार फोन चेक कर रहे हैं, तो हम खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या यह सच में जरूरी था? क्या मैं बोर हो रहा था या किसी भावनात्मक असहजता से बच रहा था? यही सवाल हमें नींद से जगा सकते हैं। इस चैप्टर में टेक्नोलॉजी के प्रभाव को गांव और शहर के जीवन से भी जोड़ा जा सकता है। शहरों में जहां लोग मेट्रो, ऑफिस और ट्रैफिक के बीच भागते हैं, वहां हर फुर्सत के पल में फोन उनकी संगत बन जाता है।
वहीं गांवों में भी अब चौपाल की जगह स्क्रीन ने ले ली है। लोग खेत से लौटते ही वीडियो देखने लगते हैं और बच्चों को भी पढ़ाई से ज्यादा स्क्रीन की लत लगने लगी है। इसीलिए वेकिंग अप सिर्फ एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक जरूरत भी बन चुकी है। डेविड इस चैप्टर में हमें ये नहीं कहते कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दो। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी में डूबे रहो लेकिन जाग कर। यही जागरूकता हमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के शिकार से टेक्नोलॉजी के साधक की ओर ले जाती है। चैप्टर 2 द मीडियम इज द मैसेज। इस चैप्टर में डेविड लेवी एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं कि संदेश से ज्यादा उसका माध्यम हमारे सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित करता है। जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तब आंखों की भाषा, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन, ये सब मिलकर बातचीत को एक मानवीय गहराई देते हैं। लेकिन वही बात अगर हम व्हाट्सएप पर करते हैं तो वहां शब्द तो होते हैं लेकिन भावनाएं नहीं। डेविड इस अंतर को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि टेक्स्ट, ईमेल, कॉल या वीडियो सभी सिर्फ एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं, यानी जानकारी पहुंचाना। लेकिन हकीकत यह है कि हर माध्यम हमारी भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को अलग ढंग से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर हम जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वो अक्सर बाहरी मान्यता की उम्मीद से जुड़ा होता है। हम तुरंत लाइक, कमेंट या रिएक्शन चाहते हैं। इसके कारण हमारा ध्यान धीरे धीरे प्रेजेंस यानी वर्तमान से हटकर परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन की ओर चला जाता है। हम खुद को कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि पेश करते हैं। डेविड यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, डिजिटल माध्यम की डिफॉल्ट सेटिंग्स, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑन रहना, ऑटो प्ले वीडियो, इन्फिनिट स्क्रॉल। ये सब हमारी चेतना को एक खास ढंग से प्रशिक्षित कर देते हैं, जहां हम बार बार ध्यान भटकाते हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में वो निर्णय हमारे लिए पहले से ही डिजाइन किए जा चुके होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें माध्यम के असर को समझना सीखना होगा। सिर्फ ये तय करना कि क्या कहना है काफी नहीं है, ये भी समझना होगा कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पर, कौन से तरीके से, किस मानसिक अवस्था में वो बात कह रहे हैं। चैप्टर 3 ट्रेनिंग द माइंड। इस अध्याय में डेविड लेवी एक गहरी सच्चाई को सामने रखते हैं। हमारा दिमाग जैसा है वैसा पैदा नहीं हुआ बल्कि वैसा बना है, और यह बनता है हमारी आदतों, रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं और उन गतिविधियों के आधार पर जिन्हें हम दोहराते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करके अपने फिंगर्स को नियंत्रित करता है, वैसे ही हम भी अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यह ट्रेनिंग बिना जागरूकता के नहीं हो सकती। डेविड बताते हैं कि आज का डिजिटल वातावरण हमारे माइंड को विकेंद्रित कर रहा है। हर मिनट कोई न कोई नोटिफिकेशन हमें खींचता है। हर स्क्रीन एक नई जानकारी के साथ हमारे ध्यान को चीरती है और हम ये मान लेते हैं कि यही सामान्य है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सामान्य नहीं बल्कि एक डिजिटल अशांतता है जो हमारे दिमाग को बिखेर रही है। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस को एक मानसिक व्यायाम की तरह प्रस्तुत करते हैं। जैसे जिम में जाकर शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, वैसे ही माइंडफुलनेस के जरिए दिमाग को केंद्रित और शांत रखा जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात आती है ध्यान का अभ्यास यानी मेडिटेशन। लेकिन यहां मेडिटेशन का मतलब किसी धर्म या विशेष विधि से नहीं है, बल्कि उस साधारण क्रिया से है जिसमें आप अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं। डेविड एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास सुझाते हैं, सांस पर ध्यान देना। वे कहते हैं हर दिन कुछ मिनट ऐसे निकालिए जहां आप सिर्फ बैठें और अपनी सांसों को आते जाते महसूस करें। जब ध्यान भटके तो उसे प्यार से वापस सांस पर ले आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रशिक्षित करेगा कि वो डिस्ट्रैक्शन से बार बार खींचने की बजाय एक जगह स्थिर रह सके। इसके साथ ही वे यह भी बताते हैं कि माइंड की ट्रेनिंग सिर्फ फॉर्मल ध्यान तक सीमित नहीं है। हम अपने रोज के कामों को भी माइंडफुल तरीके से कर सकते हैं। जैसे मोबाइल उठाते समय सोचें कि क्यों उठा रहे हैं। कोई ईमेल भेजते समय रुककर एक बार सोचें कि वह वाकई जरूरी है या नहीं। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर हो।
ना कि बैकग्राउंड में चल रही किसी दूसरी स्क्रीन या सोच पर। डेविड इस अध्याय में बार बार यह दोहराते हैं कि हमारा माइंड बिना दिशा के भटकता रहता है और टेक्नोलॉजी इस भटकाव को और तेज बना देती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम डिजिटल दुनिया में संतुलित रहें, तो माइंड की ट्रेनिंग हमारे लिए अनिवार्य है। ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता की जरूरत है, शहर के तेज शोर में हो या गांव की सादगी में। चैप्टर 4 इनबॉक्स, टेम्पल और ट्रैप। यह अध्याय आज की सबसे बड़ी डिजिटल चुनौतियों में से एक को सामने लाता है। हमारा इनबॉक्स यानी हमारी ईमेल, मैसेज और नोटिफिकेशन की वह दुनिया जो दिन भर हमारा पीछा करती है। डेविड लीवी इस इनबॉक्स को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। क्या यह एक मंदिर है जहां हम संवाद और काम के जरिए सेवा करते हैं, या यह एक जाल है जो हमारे समय, ध्यान और ऊर्जा को निगलता जा रहा है? इस चैप्टर में लेखक ईमेल कल्चर की गहराई में जाते हैं। वे बताते हैं कि जब ईमेल जैसी सुविधाएं आईं, तो इनका उद्देश्य था संवाद को आसान बनाना, दूरी को कम करना। लेकिन धीरे धीरे ये ईमेल एक कार्यभार बन गई। दिन की शुरुआत इनबॉक्स 0 की चिंता से होती है और रात तक हम रिप्लाई देते देते थक जाते हैं। लेकिन वो इनबॉक्स कभी खाली नहीं होता। डेविड कहते हैं कि इनबॉक्स अब एक मानसिक बोझ बन गया है। हर अनरीड मेल हमें एक अधूरे काम की याद दिलाता है, एक अधूरे संवाद की टीस देता है, और हम सोचते रहते हैं कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो शायद सामने वाला नाराज हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, या हमारी जिम्मेदारी अधूरी रह जाएगी। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी सुझाव देते हैं, इनबॉक्स से दूरी और सीमा तय करना। मतलब आपको यह अधिकार है कि आप अपने मेल्स और मैसेजेस को अपने समय और शांति के मुताबिक चेक करें, न कि हर बीप या वाइब्रेशन पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। डेविड इस बात को बेहद व्यावहारिक ढंग से समझाते हैं कि कैसे हम अपने ईमेल चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 या 3 निर्धारित समय तय कर सकते हैं और बाकी समय उसे बंद रखें। वे यह भी कहते हैं कि इनबॉक्स को सिर्फ जवाब देने की जगह न बनाएं, बल्कि वहां सोच समझकर, ध्यानपूर्वक और आवश्यक संवाद ही करें। हर मेल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर संवाद को सार्थक बनाना आपका चुनाव हो सकता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि इनबॉक्स को अगर आप ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें तो यह एक मंदिर की तरह हो सकता है। चैप्टर 5 डूइंग वन थिंग एट ए टाइम। इस अध्याय में डेविड लेवी एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक आदत पर फोकस करते हैं, मल्टीटास्किंग। आज की डिजिटल दुनिया ने हमें इस भ्रम में डाल दिया है कि जितना ज्यादा हम एक साथ करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे दिमाग को थका देता है, हमारे ध्यान को तोड़ता है और हमारी सोच को सतही बना देता है। डेविड बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम एक साथ ईमेल चेक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और साथ ही किसी मीटिंग में शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारा माइंड वास्तव में बार बार ध्यान को शिफ्ट कर रहा होता है। यह शिफ्टिंग किसी कंप्यूटर की तरह स्मूथ नहीं होती, बल्कि हर बार दिमाग को एक माइक्रोशॉक झेलना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि मल्टीटास्किंग न केवल ध्यान को नष्ट करता है, बल्कि हमारी गहराई को भी छीन लेता है। हम किसी चीज में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते। हम ईमेल पढ़ते हुए किसी कॉल की चिंता करते हैं और कॉल के बीच में किसी नोटिफिकेशन की तरफ खिंच जाते हैं। इसका नतीजा होता है अधूरा काम, कम संतोष और मानसिक थकान। डेविड एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी आदत का सुझाव देते हैं, सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम, चाहे वह मेल लिखना हो, रिपोर्ट पढ़ना हो या खाना खाना। वे कहते हैं कि जब आप सिर्फ एक चीज पर पूरी मौजूदगी के साथ ध्यान देते हैं, तो वो कार्य न केवल जल्दी होता है, बल्कि उसमें गुणवत्ता भी आती है। वे इस आदत को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी देते हैं। पहला, एक टाइमर का उपयोग करें। उदाहरण के लिए 25 मिनट का एक सत्र सिर्फ एक ही कार्य को समर्पित करें, जैसे पोमोडोरो तकनीक। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, जैसे ब्राउजर टैब्स कम रखें, फोन साइलेंट मोड में रखें और एक स्पष्ट शुरुआत और अंत का समय तय करें। तीसरा, अगर ध्यान भटकता है
तो खुद को जज न करें, बस धीरे से वापस उसी कार्य पर लौट आइए। डेविड यह भी जोड़ते हैं कि सिंगल टास्किंग सिर्फ काम के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों और जीवन के हर पल के लिए जरूरी है। जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों तो मोबाइल की स्क्रीन को न देखें। जब आप किसी दोस्त को सुन रहे हों तो सच में सुनें, बिना बीच में रिप्लाई सोचने के। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की खूबसूरती गहराई में है, न कि गति में, और वह गहराई तभी आती है जब हम हर काम को पूरे होश के साथ एक बार में एक ही समय पर करते हैं। चैप्टर 6 रिफ्लेक्टिंग ऑन योर डिजिटल एक्सपीरियंस। छठा अध्याय उस बिंदु को छूता है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, परावर्तन यानी आत्मचिंतन। डेविड लेवी यहां पर जोर देते हैं कि अगर हम अपने डिजिटल जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो केवल आदतें बदलना ही काफी नहीं, बल्कि हमें समझ विकसित करनी होगी। और यह समझ आती है जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और अपने अनुभवों को देखते हैं। डेविड बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर इंसान का एक बहुत व्यक्तिगत अनुभव होता है। एक ही ऐप किसी के लिए सहारा हो सकता है और किसी दूसरे के लिए तनाव का स्रोत। इसलिए हमें दूसरों के अनुभवों से ज्यादा अपने खुद के अनुभवों को परखना सीखना होगा। इस अध्याय में वे एक खास तकनीक सिखाते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग। इसमें आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर ये लिखते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी का कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया। आपने कैसा महसूस किया? क्या आप संतुष्ट थे या बेचैन? इस लेखन में कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता, सिर्फ एक ईमानदार अभिव्यक्ति होती है। डेविड कहते हैं कि यह अभ्यास हमें पैटर्न्स पहचानने में मदद करता है। जैसे, क्या आप हर बार बोरियत में फोन उठाते हैं? क्या किसी असहज भाव से बचने के लिए आप स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या कोई विशेष ऐप आपको बार बार खुद से काट देता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के जरिए हम न केवल अपने व्यवहार को समझ पाते हैं, बल्कि उस व्यवहार के पीछे छिपे भावनात्मक कारणों को भी देख पाते हैं। यह प्रक्रिया हमें टेक्नोलॉजी से अंधे उपयोगकर्ता की बजाय जागरूक प्रयोगकर्ता बनाती है। डेविड इस चैप्टर में यह भी साझा करते हैं कि कैसे हम सप्ताह में एक दिन डिजिटल जर्नलिंग कर सकते हैं, जहां हम पूरे सप्ताह के डिजिटल अनुभवों का सार लिखते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि हमने किस दिन खुद को केंद्रित महसूस किया, किस दिन बिखरा हुआ और क्यों। वे यह भी बताते हैं कि इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ है। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरिंग टाइम एंड स्पेस। इस चैप्टर में डेविड लेवी हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारे संबंध को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बेहद जरूरी पहलू से परिचित कराते हैं, हमारा समय और स्थान। अक्सर हम दिन भर टेक्नोलॉजी में डूबे रहते हैं, बिना सोचे कि किस समय और किस जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि हम असंतुलित, थके हुए और अक्सर असहज महसूस करते हैं। डेविड बताते हैं कि जब हम अपने समय और स्थान को सोच समझकर संरचित करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा शांत, स्पष्ट और जागरूक होकर कर सकते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर सुबह उठते ही फोन चेक करता है और बिस्तर पर ही घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता है। न ब्रश किया, न सूरज को देखा, न खुद से जुड़ा। ऐसा व्यवहार हमें अनजाने में ही तनाव, उलझन और सुस्ती की ओर ले जाता है। इस चैप्टर में लेखक हमें कुछ साधारण लेकिन असरदार रणनीतियां देते हैं, जैसे एक समय निर्धारित करना जब आप ईमेल पढ़ेंगे, या एक निश्चित जगह तय करना जहां आप सोशल मीडिया या न्यूज पढ़ेंगे। डेविड कहते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी को एक रिचुअल यानी एक नियमित अभ्यास की तरह करते हैं और इसे तय समय और स्थान पर सीमित करते हैं, तो इसका असर हमारे दिमाग और मन पर सकारात्मक पड़ता है। यह न केवल डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है, बल्कि हमें अपने बाकी के जीवन को बेहतर ढंग से जीने का मौका देता है। इस चैप्टर का सार यही है, अपनी डिजिटल आदतों को स्ट्रक्चर दो। टेक्नोलॉजी को हर जगह और हर वक्त अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसके लिए जगह तय करो, समय तय करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान और संतुलन में बदलाव आता है। चैप्टर 8 इन्वेस्टिगेटिंग टेक्नोलॉजी यूसेज। इस अध्याय में डेविड लेवी हमें एक बहुत जरूरी प्रक्रिया सिखाते हैं, अपने टेक्नोलॉजी उपयोग की जांच करना। हम दिन भर क्या करते हैं, क्यों करते हैं और किस भाव से करते हैं, इन सवालों को लेकर हम कभी रुकते नहीं। हम मोबाइल उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं
लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। डेविड इस चैप्टर में हमें अभ्यास करने को कहते हैं कि जब भी हम फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करें तो खुद से यह सवाल करें, मैं यह क्यों खोल रहा हूं? मुझे इसकी जरूरत है या यह बस एक आदत है? यह आत्म जांच की प्रक्रिया हमें हमारे भीतर के पैटर्न समझने में मदद करती है। मान लीजिए आप बार बार इंस्टाग्राम खोलते हैं। क्या यह सिर्फ बोरियत भगाने के लिए है या आपको वैलिडेशन चाहिए? क्या आप किसी खास रील के इंतजार में हैं या बस उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चल रही हैं? जब आप इन सवालों को खुद से पूछते हैं तो आप अपने टेक बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम होता है बदलाव का। डेविड बताते हैं कि इस जांच के दौरान हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपने आप को दोष देने की बजाय क्यूरियोसिटी के साथ खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह जानना कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों कर रहे हैं, यही जागरूक उपयोग की नींव है। इस अध्याय में लेखक हमें प्रैक्टिकल अभ्यास भी देते हैं, जैसे एक दिन के लिए अपने मोबाइल यूसेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, नोट करना कि किस ऐप पर कितना समय बिताया और उस दौरान कैसा महसूस हुआ। अंततः यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को बेहतर तरीके से समझना। चैप्टर 9, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। इस अध्याय में डेविड लेवी हमें यह सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस शोरगुल भरे समय में शांत और संतुलित रहने का सबसे सशक्त तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी पूरा ध्यान देकर वर्तमान क्षण में जीना, बिना किसी जजमेंट के, बिना भागे या रुके, बस वहीं ठहर जाना। डेविड बताते हैं कि हम जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तब हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में होते हैं। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत उसे देखने लगते हैं, बिना सोचे कि अभी ये करना जरूरी है या नहीं। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है, हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर टैप को संज्ञान में लाना। इस अध्याय में लेखक एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास साझा करते हैं। हर बार जब आप कोई डिजिटल डिवाइस खोलें तो 2 सेकंड रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर यह पूछें, क्या मैं सच में इस वक्त यह करना चाहता हूं? यह छोटा सा स्टॉप पॉइंट हमारे पूरे व्यवहार को बदल सकता है। डेविड यह भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई एक बार करने वाला काम नहीं, बल्कि यह एक प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान रोज योग करता है, रोज ध्यान करता है, इसे आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होता है, खासकर तब जब आप स्क्रीन के सामने हो। उन्होंने बताया कि माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से भी जोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मेल पढ़ते वक्त आपको अचानक गुस्सा आए, तो माइंडफुलनेस आपको ये देखने देती है कि गुस्सा आ रहा है, बिना तुरंत रिएक्ट किए। इस अध्याय की आत्मा है, जब आप डिजिटल दुनिया में हो तो भी अपने भीतर जुड़े रहें, और इसके लिए माइंडफुलनेस ही सबसे अच्छा माध्यम है। चैप्टर 10, एम्बॉडीइंग अवेयरनेस। इस अध्याय में डेविड लेवी माइंडफुलनेस को और गहराई से लेकर जाते हैं। वे कहते हैं कि माइंडफुल होना सिर्फ मन की प्रक्रिया नहीं है, ये शरीर से भी जुड़ा होता है। जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हमारा पूरा शरीर उसके असर में आ जाता है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डेविड इस अध्याय में हमें इम्बॉडीड अवेयरनेस का मतलब समझाते हैं, यानी अपने शरीर की चेतना को सक्रिय करना। जब आप लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं तो क्या आपने कभी अपनी गर्दन की स्थिति नोट की है? क्या आपने देखा है कि आपकी पीठ झुकी हुई है या आंखें थकी हुई हैं? क्या आपने महसूस किया है कि लगातार बैठने से आपकी सांसें हल्की और जल्दी जल्दी हो रही हैं? हमारा शरीर हर वक्त संकेत देता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हम इतने उलझ जाते हैं कि उसे सुन ही नहीं पाते। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ व्यावहारिक अभ्यास देते हैं, जैसे हर आधे घंटे बाद उठना और शरीर को स्ट्रेच करना, स्क्रीन पर काम करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देना, या कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त अपनी उंगलियों की गति को महसूस करना। डेविड कहते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने शरीर की स्थिति, गति और ऊर्जा को भी साथ लेकर चलते हैं, तो हम और ज्यादा जागरूक, शांत और केंद्रित बनते हैं।
इस एम्बॉडीड अवेयरनेस की वजह से हम खुद से अलग नहीं होते, बल्कि अपने भीतर ही टिके रहते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि स्क्रीन के सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ एक दिमाग नहीं है, वो एक जीवंत शरीर भी है, जिसकी चेतना, थकान और जरूरतों को समझना जरूरी है। डेविड अंत में कहते हैं, अगर आप सच में टेक्नोलॉजी के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अपने शरीर को सुनना सीखिए। आपकी उंगलियां, आपकी गर्दन, आपकी पीठ, ये सब आपको रोज कुछ कह रहे हैं, बस जरूरत है उन्हें ध्यान से सुनने की। चैप्टर 11, लिविंग इथिकल लाइव्स विद टेक्नोलॉजी। इस आखिरी चैप्टर में डेविड लीवी हमें एक बहुत गहरी और मानवीय बात समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जीने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, फोकस या डिजिटल ब्रेक्स लेना नहीं है, बल्कि असली चुनौती यह है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नैतिक, एथिकल और संतुलित जीवन कैसे जिएं। इस चैप्टर की शुरुआत में लेखक एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमारी डिजिटल आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही हैं, या इसका असर हमारे रिश्तों, समाज और यहां तक कि हमारी धरती तक पर भी हो रहा है? वो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक निजी टूल नहीं है, ये एक सामाजिक ताकत बन चुकी है जो हमारे आसपास की दुनिया को लगातार बदल रही है। सोचिए, जब हम मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं तो क्या हम अपने बच्चों की आंखों में देखने का समय निकाल पाते हैं? जब हम रात दिन ईमेल और वर्क चैट्स में व्यस्त रहते हैं तो क्या हम अपने माता पिता की बात पूरी तल्लीनता से सुन पाते हैं? और जब हम सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर के पीछे भागते हैं तो क्या हम अपनी आत्मा की आवाज भी सुन पा रहे हैं? डेविड लीवी कहते हैं कि एक एथिकल डिजिटल लाइफ जीने का मतलब है हर उस फैसले को जागरूक होकर लेना जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, जैसे कि हम कब, कितनी देर और किस मकसद से किसी ऐप या डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारे डिजिटल निर्णय दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें कुछ बेहद जरूरी प्रश्नों के साथ छोड़ते हैं, जैसे क्या हमारी ऑनलाइन आदतें हमारी असली जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने का तरीका बन चुकी हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश में खुद से दूर हो चुके हैं? क्या हमारी डिजिटल दुनिया में हमारे नैतिक मूल्य अब भी जिंदा हैं? इन सवालों के जवाब हमें खुद से ढूंढने हैं। लेखक यहां कोई परफेक्ट तरीका नहीं बताते, बल्कि हमें एक सोचने की दिशा देते हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना बुरा नहीं है, लेकिन बिना चेतना और नैतिकता के जुड़ना जरूर खतरनाक है। हमें हर दिन, हर पल ये देखना होगा कि हम अपनी डिजिटल आजादी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। क्या ये हमें बेहतर इंसान बना रही है या सिर्फ ज्यादा व्यस्त? डेविड लीवी हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने भीतर के मूल्य, करुणा, ईमानदारी और जिम्मेदारी को जिंदा रख सकते हैं। किताब का यह अंतिम चैप्टर हमें यही सिखाता है कि एक समझदार और नैतिक डिजिटल जीवन संभव है। बस हमें हर क्लिक, हर स्क्रॉल और हर नोटिफिकेशन से पहले थोड़ा ठहरना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सही है? यही ठहराव, यही जागरूकता और यही नैतिकता ही माइंडफुल टेक का असली सार है। और इसी के साथ किताब का यह सुंदर सफर भी पूरा होता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी माइंडफुल टेक किताब की आखिरी पंक्तियां सुनी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक दर्पण थी जिसमें हम अपने डिजिटल जीवन के हर पहलू को नजदीक से देख सकते हैं। आज के समय में जहां सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं और रात को उसी की स्क्रीन देखते हुए नींद में खो जाते हैं, वहां इस किताब ने हमें रुककर सोचने की प्रेरणा दी है। डेविड लीवी हमें बार बार ये समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बनी है, पर जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ आदत या आदतन बेचैनी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम धीरे धीरे खुद से कटने लगते हैं। स्क्रीन के भीतर जो दुनिया है वह असली दुनिया से हमें दूर कर सकती है अगर हम होशपूर्वक नहीं चलते। माइंडफुल टेक का मतलब है ध्यानपूर्वक तकनीक का उपयोग। इसका मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल या इंटरनेट से दूर भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर क्लिक, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन टाइम को
समझदारी से चुनें। क्या हम वाकई कुछ जरूरी देख रहे हैं या बस आदतन उंगलियां चला रहे हैं? सोचिए, जब गांव का कोई किशोर मोबाइल पर घंटों वीडियो देख रहा है या शहर का कोई प्रोफेशनल लंच ब्रेक में भी स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पा रहा, तो क्या वो सच में जुड़ा हुआ है या फिर कहीं खोया हुआ है? यही सवाल ये किताब उठाती है। लेवी हमें सिखाते हैं कि डिजिटल जीवन में भी संतुलन संभव है। ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, ये सब हमारे काम के टूल हैं, हमारे जीवन के नहीं। इनका उपयोग करो, पर इनके गुलाम मत बनो। और अब बात हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। हमारा ये चैनल किसी एक वर्ग, एक भाषा, एक क्षेत्र के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो भी अपनी भाषा में, अपने लहजे में, अपनी मिट्टी की महक के साथ। चाहे आप किसी गांव की छोटी सी गली में बैठे हों या शहर के किसी अपार्टमेंट में, अगर आपके पास एक मोबाइल है और सीखने की चाह है, तो ये चैनल आपका है। हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों तक पहुंचे जो कभी किताब की दुकान में नहीं जा सके या जिनके पास अंग्रेजी किताबें समझने का समय नहीं है। हम आपके लिए हैं ताकि ज्ञान की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक जाएं। अगर आपको ये किताब और हमारा अंदाज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, लेकिन उसी आवाज में जो आपको अपनापन और सुकून दे। क्योंकि हमारा मकसद बस किताब सुनाना नहीं है, बल्कि आपको महसूस कराना है कि ज्ञान कहीं भी, किसी भी कोने से, किसी भी आवाज में आपके जीवन को बदल सकता है।